ऊपर नीला अंबर, नीचे मोतियों की तरह चमकता समुद्र का पानी और बीच में एक छोटा सा पर सुंदर सा टापू, मानो जैसे स्वर्ग हो। परंतु यही स्वर्ग जल्द ही विश्व के मानचित्र पर से गायब होने वाला है। भारत, चीन, रूस, यूएस, यूके या जर्मनी जैसे बड़े तथा शक्तिशाली देशों के विषय में तो हर कोई बात करता है, परंतु टुवालू, फिजी, मालदीव, सोलोमन आइलैंड्स या मार्शल आइलैंड्स जैसे छोटे छोटे टापू देशों के विषय में कोई बात नहीं करता। जबकि आज ये सभी देश समुद्र में समाते जा रहे हैं, वो भी इतने तीव्र गति से कि अगले कुछ ही सालों के अंदर इनका अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। राइजिंग सी लेवल मनुष्य जाति का सबसे बड़ा शत्रु है और भविष्य मालिका में इसको लेकर जो कहा गया है वो बहुत ही डरावना है, क्योंकि यदि यह सच हो गया तो कुछ बचेगा ही नहीं। जय जगन्नाथ। साल 1880 से लेकर 2023 तक अर्थ के सभी ओशंस का वाटर लेवल 25 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है, जिसमें सबसे अधिक 2023 से 2024 के बीच बढ़ा है। इस बढ़ते जल स्तर के कारण भारत समेत विश्व के अनेकों तटीय अंचल वाले देश नाना प्रकार के चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। असंख्य परिवार बर्बाद हो चुके हैं, अनेकों गांव समुद्र में समा चुके हैं। इंडोनेशिया को अपना राजधानी तक बदलना पड़ गया है और स्थिति ऐसा बन चुका है कि एक दो नहीं बल्कि अनेकों देश पूरी तरीके से डूबने वाले हैं। टुवालू, फिजी, मालदीव्स, किरिबाती, वनातु, सोलोमन आइलैंड्स, समोआ, नाउरू एवं मार्शल आइलैंड्स, लिस्ट बहुत लंबा है और ये सभी आइलैंड देश आज अपने अस्तित्व को बचाने का अंतिम संघर्ष लड़ रहे हैं। परंतु दुख की बात यह है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं। ये बात सबको पता है कि आज ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है एवं जंगल नष्ट हो रहे हैं, जिनके कारण हमारा सुंदर सा पृथ्वी धीरे धीरे बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। फिर भी अधिकतर लोग इस गंभीर संकट को अनदेखा करते हैं और जानबूझकर इसे और अधिक बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी पेड़ नहीं लगाया है, वो एक ही दिन में 100 से अधिक पेड़ों को काट रहा है। जिन दवाइयों का सेवन करने के बाद मनुष्यों का बीमारी सही होता है, उन दवाइयों को बनाने वाले कंपनीज अपने फैक्ट्रीज का टॉक्सिक वेस्ट गंगा, यमुना, महानदी जैसे पवित्र नदियों में निष्कासित कर रहे हैं। जिस अनाज का सेवन करके मनुष्य अपना पेट भरते हैं, उसी अनाज को उगाने वाले किसान जानलेवा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एवं यूरिया का भारी मात्रा में प्रयोग करके पूरे के पूरे फसल को, पूरे के पूरे खेत को जहरीला बना रहे हैं। साथ ही पराली जलाकर संपूर्ण वातावरण को धुआं धुआं भी कर रहे हैं। क्या इसी तरह हम बचाएंगे हमारे इस पृथ्वी को? क्या इसी तरह हम बचाएंगे हमारे आने वाले पीढ़ी को? क्या इसी तरह हम बचाएंगे संपूर्ण मनुष्य जाति को? राइजिंग सी लेवल का सबसे बड़ा भागीदार है मेल्टिंग ग्लेशियर्स। पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों सालों से जमे बर्फ अब पिघलने लगे हैं। ये बर्फ धरती पर फ्रेश वाटर यानी ताजे पानी के सबसे बड़े भंडार हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण एवं बढ़ते तापमान के कारण ये बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं। चाहे वो अंटार्कटिक के ग्लेशियर्स हो या आर्कटिक के या ग्रीनलैंड के। जिस आधुनिक विज्ञान के कारण ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसी विज्ञान पर शोध करने वाले वैज्ञानिक आज खुद कह रहे हैं कि 2030 तक ये सभी बर्फ पिघल जाएंगे, जिनके कारण पृथ्वी के सभी समुद्रों का जलस्तर प्रलयंकारी गति से बढ़ने लगेगा एवं देखते ही देखते अधिकतर देश समुद्र के अंदर समा जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे द्वारका के साथ, एटलांटिस के साथ या कुमारी कंदम के साथ हुआ था। भविष्य मालिका के इस ग्रंथ का नाम है चौकड़ा मोडानो, जो कि 600 साल पुराना है। इस ग्रंथ में जलवायु परिवर्तन तथा राइजिंग सी लेवल के विषय में कुछ गंभीर बातें लिखी हैं, जिनको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि कलयुग के अंतिम कालखंड में पृथ्वी पर प्रलय नहीं, महाप्रलय होगा, जिस महाप्रलय के कारण संपूर्ण विश्व का मानचित्र ही बदल जाएगा, क्योंकि अनेकों देश या तो डूब जाएंगे या अपने आधे से अधिक भूस्थल को खो देंगे। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। तटीय अंचल यानी कोस्टल एरियाज तब डूबते हैं जब समुद्र का पानी स्थल भाग में बहुत ही अंदर तक प्रवेश हो जाता है, और ये तब होता है जब समुद्र का जल स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है एवं समुद्र के किनारे पर उपस्थित स्थल भाग दुर्बल होकर टूटने लगता है। इसी सिचुएशन में यदि एक साइक्लोन या हरिकेन या सुनामी हो जाता है, तो समुद्रों का पानी उन कोस्टल रीजन्स में बहुत ही अंदर तक प्रवेश हो जाता है एवं वापस नहीं लौटता। फलस्वरूप पूरा का पूरा शहर या पूरा का पूरा गांव या पूरा का पूरा देश ही समुद्र में समा जाता है।
आज से 3000 साल पहले स्थिति ऐसा नहीं था, क्योंकि दुनिया के हर एक तटीय अंचल में बड़े संख्या में ऐसे पेड़ लगे थे जो कि इस संकट से उस अंचल को बचाकर रखते थे। परंतु मनुष्यों ने धीरे धीरे उन पेड़ों को अपने लाभ के लिए काटना शुरू कर दिया और आज वे सब विलुप्त हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें कुछ ही दिन पहले ओडिशा में देखने को मिला, जहां पर साइक्लोन दाना टकराया था। परंतु भितरकनिका, जहां पर इस साइक्लोन ने लैंडफॉल किया था, वहां पर मैंग्रोव के जंगल उपस्थित हैं, जिन्होंने इस तूफान की तीव्रता को पूर्ण रूप से कम कर दिया। फल स्वरूप ओडिशा का एक बड़ा हिस्सा तबाह होने से बच गया। यदि आपके मन में ये विचार आ रहा है कि हम इन मैंग्रोव जैसे पेड़ों को दुनिया के सभी तटीय अंचल में लगा दे तो वो अंचल बच जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि यदि हम इन पेड़ों को लगा भी दे तो उन्हें कम से कम 10 साल लगेंगे बड़े होने में, यानी मैच्योर होने में, और हमारे पास पृथ्वी को बचाने के लिए मात्र 1 साल है। 2015 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के द्वारा पेरिस के अंदर कुल 196 मेंबर कंट्रीज के साथ हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड पर साइन हुआ था, जिसके तहत 2030 तक सभी सदस्य देश मिलकर $6 ट्रिलियन इकट्ठा करेंगे, जिसके सहायता से जलवायु परिवर्तन अर्थ क्लाइमेट चेंज को रोका जाएगा। परंतु आज 2024 में उस 6 ट्रिलियन में से मात्र 100 बिलियन ही इकट्ठा हो पाया है। और तो और उस एग्रीमेंट में यह भी लिखा था, यदि पृथ्वी का औसत तापमान यानी एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया तो ऐसे ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स होंगे जिनका कल्पना मनुष्य जाति ने कभी किया भी नहीं होगा। और यदि ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री से बढ़कर 2 डिग्री हो गया तो संपूर्ण पृथ्वी पर से जीवन का ही अंत हो जाएगा। आज 2024 में यह तापमान 1.36 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और तीव्र गति से 1.5 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ रहा है। जब इसी तथ्य को सिमुलेशन में डालकर देखा गया तो निष्कर्ष यही निकल कर आया कि अब हमारे पास हमारे इस पृथ्वी को बचाने के लिए केवल 1 ही साल है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।